आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल डिश। तो आई होप आप इस डिश को ज़रूर इंजॉय करोगे और आप लोग अपने घरों में भी ट्राई करोगे। तो चलिए यूं ही बनी रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है और आज मैंने ये क्या चीज़ बना ली है। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारा ब्लॉग। तो आज मैं आपके ब्लॉग में और कुछ नहीं, आपके लिए एक स्पेशल डिश शेयर करूँगी। तो ये जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही स्वादिष्ट, दमदार और मज़ेदार होती है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ हरा भरा देख रहे होंगे, तो आपको पहले ही बता दूँ, तो ये जो हरे हरे पत्ते आप लोग देख रहे हैं ये है सरलाज के पत्ते। और इन पत्तों के पतरोड़ू बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। और चाहे तो आप इन पत्तों के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो पकौड़े तो मैं आज नहीं बनाऊंगी इनके, तो मैं बनाऊंगी आज इनके पतरोड़े। तो आलू के यानी कचालू के पत्तों के पतरोड़े भी आप लोगों ने देखे ही होंगे हमारे ब्लॉग में। तो मैंने सोचा ब्लॉग तो मैं आपके साथ हर रोज़ शेयर करती ही हूँ, लेकिन कभी कभी ही खाने की चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल डिश शेयर करूँगी। तो इनके किस तरह से बनाने हैं पतरोड़ू वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह के पत्ते आप लोगों ने देखा होगा, जो भी अपने अपने क्यारियों में इस तरह के पत्ते उगाता है, सरलाज के पत्ते इनको बोलते हैं। तो वो जानते हैं कि इसके कितने फायदे हैं और कितने लाभदायक है ये खाने में। तो वैसे तो कहा भी जाता है कि हरी भरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और इनका सेवन भी करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनके पतरोड़े बनाने हैं। तो ये मैंने पत्ते लिए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से सबसे पहले हमने धो लेना है। तो देख लीजिए आप, ये जो आपको गिले गिले दिखाई दे रहे हैं, तो इनको मैं अच्छी तरह से पहले साफ कर लूँगी, धो लूँगी पानी से। तो अच्छी तरह साफ करने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर सुखाया, तो ये सूख भी गए हैं। तो अब बारी है इनको बारीक काटने की। आप लोगों ने देखा होगा जब भी अरबी के पत्तों के मैं बनाती हूँ पतरोड़े, तो उनको भी मैं काट करके बनाती हूँ। तो उसी तरह से ही इनको अच्छी तरह से काटना है। तो यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगली प्रोसेस क्या है। जैसे आपने थोड़े थोड़े से पत्ते लेने हैं और इनको बीच में से काटना है। ये पत्ते बहुत ही नरम होते हैं, काटने के लिए कोई भी इनमें जोर वगैरह नहीं लगता है। तो इस तरह से इनको काटना है अच्छी तरह से। साग की कटाई भी आप लोगों ने देखा है, जब हम साग के पत्तों को काटते हैं तो इसी तरह से काटते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये काटने हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं सारे पत्ते काट लूंगी। देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो भी सारे पत्ते थे उनको अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। इस तरह से आपको ये काटने हैं। और फिर हमको इसमें ऐड करनी है कुछ चीज़ें, यानी कुछ मसाले। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप इसी तरह से ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये देख लीजिए, ये है बेसन, जो कि इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अरबी के पत्तों में भी इसी तरह से मसाला डाला जाता है, मिलाया जाता है। तो बेसन तो मैंने डाल दिया, अब डालना है हमें सूखा जीरा। तो इस तरह से देख लीजिए, सूखा जीरा डाल दीजिए। ये आपने अपने हिसाब से ही डालने हैं, वैसे एक एक चम्मच काफ़ी है इनका। थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल दीजिए। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है ये हींग। तो ये भी आपको इसमें ऐड करना है। तो हींग भी मैंने इसमें डाल दिया। नमक आपको इसमें स्वादानुसार ही डालना है, जितना आपको लगे कि हम लोगों को इतना ही लेना है। तो आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब बारी है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालने की, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर ली है।
तो मैक्सिमम सारा मसाला मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब थोड़ी सी मुझे डालनी है इसमें अदरक और लहसुन, तो उसका पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो वो वाला पेस्ट आपको ज़रूर इसमें ऐड करना है, क्योंकि वो वाला पेस्ट इसमें दुगना स्वाद देगा। तो इस वजह से फिर हम लोग और भी ज़्यादा टेस्टी खाना खा पाएंगे। तो सलाद के पत्तों के पतरोड़ू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे आज। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके आसपास इस तरह के पत्ते हैं तो आप लोग बना सकते हैं अपने घर में, और अपने घर में आए हुए मेहमानों के लिए भी ऐसी स्पेशल डिश तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये जो पूरा मसाला है मुझको अच्छी तरह से मिलाना है, और फिर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। फिर बताऊंगी मैं आपको कि आगे क्या करना है। कोड़ी था नहीं ये सारे भरे क्या बोलूं। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। तो अब बारी है इसको अच्छी तरह से मिलाने की। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो अरबी के पत्तों के पतरोड़ू भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो मेरे जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने शायद हमारा पिछला ब्लॉग या हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे होंगे, तो आप लोग चेक ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी डिशेस देखने को मिलेंगी, और आप लोग घर में बैठे हुए बना भी सकते हैं उनको। तो ये देख लीजिए, मेरा जो पेस्ट है अच्छी तरह से मिल गया है। तो ये देख लीजिए, पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है। तो ये हैं गुल्लर के पत्ते। तो गुल्लर की सब्जी में मैंने आपको आपके साथ शेयर करी थी। तो ये इस तरह के पत्ते होते हैं। तो इन पत्तों में हम इस पेस्ट को डालेंगे यहाँ पे। तो जो अरबी के पत्ते होते थे तो उसी में अरबी के पत्तों का पेस्ट तैयार करके डाला जाता था। तो अभी हमारे पास वो पत्ते नहीं हैं, तो हम इन्हीं पत्तों का प्रयोग करेंगे। इन्हीं पत्तों का प्रयोग करने से ये अच्छे बन जाते हैं और टेस्टी भी होंगे। तो इस तरह के पत्ते हम लोगों को चाहिए। शहरों में तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन जो भी गांव में रहते हैं उनको ईजिली मिल जाती हैं ये सब चीज़ें। तो इस तरह से आपको ये इस तरह से फोल्ड कर देना है, ये इस तरह से। तो देख लीजिए, अच्छी तरह से मैंने इनको गुल्लर के पत्तों में अच्छी तरह से बांध लिया है धागे से। अब हम इनको 1-2 स्टीम लगवाएंगे, फिर उसके बाद देसी घी में इनको अच्छी तरह से तलेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से अब मैं इनको कुकर में डाल दूंगी स्टीम लगाने के लिए। तो देख लीजिए, कुकर में मैंने 3 कटोरी डाल दी है, वो स्टील वाली है, और इसमें 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। अब हमको क्या करना है कि इसमें पत्ते भी डालने हैं गुल्लर के पेड़ के, इस तरह से। और फिर एक एक करके हमको इनको रखना है ऐसे, और फिर हमको दिलवानी है स्टीम। तो इस तरह से सारे जो भी आपने पतरोड़ू बनाए हुए हैं इस तरह से एक एक करके आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ये देख लीजिए, मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हमने इसको स्टीम दिलवानी है, कम से कम 2 स्टीम या 3 स्टीम, और ये पक जाएंगे अच्छी तरह से। और फिर पक जाएंगे तो इनको हम निकाल देंगे, और इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको करने हैं, और फिर करनी है देसी घी में इनकी तलाई, और बन जाएंगे फिर आपके सरलाज के पत्तों के पतरोड़ू। उबालने के बाद आपको इस तरह से पीसेस में काटने हैं, और अच्छी तरह से इनकी तलाई करनी है। तलाई तो आपने मैक्सिमम देखी ही होगी कि किस तरह से करते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े इनके काट करके इसको देसी घी में आपने तलाई करनी है, और फिर ये कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो घर में बनाइए आप, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप चाहे तो इनको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे सरलाज के पत्तों के पतरोड़ू। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के व्लॉग में स्पेशल डिश बना करके लेके आई थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और फिर बना करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों से ये बनी, और बनी तो किस तरह की बनी, टेस्टी बनी या कुछ और बनी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा।
बाय बाय, टेक केयर।